हमारा सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है और अगर वो किसी के पीछे पड़ जाए तो वो किस तरह से सारी हदें पार कर देता है, उसका एक लाइव एग्जांपल है विनेश फोगाट। आप सब लोग जानते होंगे विनेश फोगाट हरियाणा की एक महिला पहलवान है। हरियाणा के एक बड़े छोटे से गांव बलाली से वो आई और वो पहली महिला पहलवान है जिसने एशियाई और उसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता। 2004 अपने कुश्ती के कारण वो 2024 में भारत का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए 50 किलो कैटेगरी में, वेट कैटेगरी में वो ओलंपिक में भी सिलेक्ट हुई। और ओलंपिक में उस टाइम पे उसने जो जापान की एक महिला पहलवान थी जिसको बिल्कुल अजेय माना जाता था, यूई सुसाकी, उसको हराया और फाइनल तक पहुंची। फाइनल से पहले पहली रात को उसके साथ पता नहीं क्या हुआ कि उसका वज़न बढ़ गया और वो इतनी डेस्परेट थी, इतनी समर्पित थी कि मुझे भारत को गोल्ड मेडल जिताना है कि उसने अपने बाल कटा दिए, अपने नाखून कटा दिए, उसने सोना बांध लिया, बड़े बहुत ही क्या बोलते हैं, अपने आप को डिहाइड्रेट किया। और यहाँ तक नौबत आ गई थी कि भाई अगर थोड़ी देर वो चीज़ों को डिहाइड्रेशन वगैरह वो कंटिन्यू करती तो शायद उसका ऑर्गन फेलियर तक हो जाते। अनफॉर्चुनेटली वो उसका वज़न घटा, लेकिन वो फिर भी 50 केजी से ज़्यादा ही रहा और अल्टीमेटली वो 100 ग्राम उसका वज़न ज़्यादा होने की वजह से उसको ओलंपिक फाइनल खेलने के मना कर दिया गया, उसको अयोग्य करार कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने जो अपने उस टाइम पे कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष थे ब्रजभूषण जी, उनके अगेंस्ट में कुछ एलिगेशन लगाए और उसके लिए उन्होंने दिल्ली में प्रदर्शन भी किया, पुलिस ने उनको अरेस्ट किया और एक ये बड़ा पॉलिटिकल इशू बना हरियाणा में, यूपी में। और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस के टिकट पे हरियाणा से इलेक्शन लड़ा और वो एक एमएलए बनी। अभी उन्होंने फिर से डिसाइड किया कि भाई मैं फिर से कुश्ती में जाऊंगी, कुश्ती में अपने हाथ आजमाऊंगी और इसके लिए उन्होंने फिर से जो भारतीय कुश्ती संघ है उसका जो चेन ट्रायल था उसमें अपनी पार्टिसिपेशन के लिए रिक्वेस्ट किया। और अब देखिए कि उनको पहले तो जो पोर्टल था जहाँ पे उनको अपना अप्लाई करना था पार्टिसिपेशन के लिए, उसको लास्ट डेट से एक दिन पहले ही बंद कर दिया गया। जब विनेश फोगाट सोशल मीडिया पे आई, वहाँ पे आकर उन्होंने वो सब चीज़ें बोला, उसके बाद उनको परमिट किया गया। उसी टाइम पे जब उन्होंने सोशल मीडिया पे उन्होंने ये भी बताया कि जो ब्रजभूषण जी के खिलाफ जो 6 महिला पहलवानों ने शिकायत किया है उसमें से एक मैं भी हूँ। उससे पहले ये तो पता था कि उनके खिलाफ कोई केस दायर हुआ है, लेकिन उन्होंने किन किन ने किया है, किस किस ने किया, वो सब नाम पब्लिक डोमेन में नहीं थे। तो इन्होंने बताया कि उनमें से एक पहलवान मैं हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि इनको वो जो भारतीय कुश्ती महासंघ के जो ट्रायल थे उससे बाहर कर दिया गया। साथ में इनको एक शो कॉज नोटिस दे दिया गया कि भाई 2024 में जो आपका वज़न 100 ग्राम ज़्यादा बढ़ गया था, जो आप अपना वज़न नियंत्रित नहीं रख पाए थे, उसकी वजह से देश की साख को बट्टा लग गया है। तो उसके लिए आप उसका जवाब दीजिए कि कौन जिम्मेवार है, आपको उसका जिम्मेवार क्यों ना माना जाए। ये सिस्टम है भाई। आपके वहाँ पे एक पूरा भारत की डेलीगेशन जाती है, लेकिन एक खिलाड़ी जिसने पूरा प्रयास किया कि वो वर्स्ट से वर्स्ट जो तरीके वो अपना सकती थी, जिसमें उसके ऑर्गन फेलियर होने तक का डर था, उस हद तक वो लड़की चली गई। उसके बाद भी उसी से पूछा जा रहा है कि भाई बताओ, तुम्हें इसके लिए क्यों ना दोषी माना जाए कि भाई तुम अपना वजन कंट्रोल नहीं कर पाए। तो ये है हमारा सिस्टम में जो ताकतवर लोग हैं, जिनके पास ताकत है, वो आपको नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।